सो वेलकम टू फैल्कन राइडर्स गाइस। पार्ट 3 के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पे जाके। पार्ट 1 में हम दिल्ली से चले थे और हम पठानकोट पे जाके हमें रुकना पड़ा, और फिर पठानकोट से हम गए और रुके नेक्स्ट डे रामबन, और फिर रामबन से हम रुके सोनमर्ग। सो फर्स्ट पार्ट में अपनी जर्नी है दिल्ली से लेके सोनमर्ग तक, और बीच में काफ़ी एडवेंचर हुआ, काफ़ी चीज़ें मुश्किल, हमें कॉल्स लेनी पड़ी, काफ़ी कुछ है उसमें। फर्स्ट पार्ट में ज़रूर देखिएगा। फिर सेकेंड पार्ट में हम सोनमर्ग से निकले थे और फिर जोजिला क्रॉस किया, फिर हमने उम्बाला क्रॉस किया, वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस पास जो हमने क्रॉस किया था। उम्बाला क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे सुरु वैली, शंकु होते हुए हम पानीकर, पानीकर में रुके एक रात, और फिर अगले दिन पानीकर से निकल के हम पहुंच गए रांगडुम होते हुए पाडुम। बीच में हमने पेंजिला क्रॉस किया। सो बहुत ही एडवेंचरस था ये पार्ट 1 और पार्ट 2, खासतौर से पार्ट 2 तो ज़रूर उसको देखेगा। अब चलते हैं अपने पार्ट 3 पे। सो वेलकम टू डे 6। डे 5 वाला बड़ा थकान भरा दिन था जो आपने देखा, जो हम पानीगढ़ से लेके पाडुम तक आए। पर अच्छी नींद आई, सुबह को हम बहुत जल्दी नहीं उठे। सो इट वाज अ वेरी ब्राइट मॉर्निंग ऑफ डे 6 ऑफ पाडुम। सो फिर हमारा प्लान था कि आसपास कुछ मोनेस्ट्रीज है वो देखते हैं। सो एक मोनेस्ट्री साउथ ऑफ द पाडुम है, और ज़्यादा दूर नहीं है। जब आप पूरा पाडुम शहर क्रॉस कर दोगे एंड गो टुवर्ड्स साउथ, तो एक पहाड़ी के ऊपर है, और उसका नाम नहीं पता। मैं गूगल में ढूंढ भी रहा था और मेरे को अभी तक नाम नहीं पता चला। तो वहाँ का कोई वीडियो नहीं है, पर कुछ फ़ोटोज़ है मेरी वहाँ की। और जब हम वहाँ पहुँचे तो बंद थी, और पर उन्होंने देखा कि जब हम आए वहाँ पे देखने, तो उन्होंने, जो मॉन्क्स थे वहाँ पे, उन्होंने हमारे लिए गेट खोल दिया। और मतलब वेरी काइंड ऑफ देम, बड़ा अच्छा लगा हमें कि स्पेशली हमारे लिए उन्होंने गेट खोल दिया। हम अंदर गए एंड वाज ब्यूटीफुल। आप फोटोज़ देख सकते हो वहाँ की, कुछ वहाँ की अंदर की हैं, कुछ बाहर की फ़ोटोज़ हैं। और उसकी छत पे भी गए हम, और छत पे जाने के बाद ना अमेजिंग व्यूज़ थे, अमेजिंग। और मतलब वहाँ से ना पूरा पाडुम शहर दिख रहा था, एंड वाज लाइक वैली पूरी, वाज लाइक ब्यूटीफुल व्यूज़। ये आप देख सकते हो फोटोज़। और बस वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया, उसके बाद हम वापस पाडुम आए। और फिर हमारा प्लान था कि वहाँ पे एक कर्शा मोनेस्ट्री है जो नॉर्थ ऑफ द पाडुम है, और वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है। तो जब हम वहाँ की तरफ जा रहे थे, उस तरफ कर्शा की तरफ, सो दूर से ही वो दिखने लगती है पहाड़ी के ऊपर, ब्यूटीफुल। और या लैंडस्केप्स तो अमेजिंग थी, रोड भी ठीक थी वहाँ पे, वहाँ तक की। सो फिर हम वहाँ पे पहुँच गए। एक जगह हमें पार्किंग करनी पड़ती है, और पार्किंग करने के बाद फिर पैदल रास्ता है ऊपर तक जाने के लिए मोनेस्ट्री तक। तो वहाँ पे हम खड़े हुए कुछ तो ये बातें कर रहे हैं ऊपर जाने से पहले। नहीं मतलब we'll make the bullet cool. Vinny, bullet Falgun, बनाते हैं कहते We'll make the Falgun, bullet. why you here, man? to screw your happiness. Sorry? To screw your happiness. Why? What I did? I think you asked me to shit on you, no? तेरे ऊपर हगना है इसलिए तो ये आके बैठ. So, as you see, stairs goes up there. Wow. Yeah, quite possible. चलो चलो चलो. We are going to Harsha. And I am very We are already in Harsha. Yeah. Harsha. Fucked. तो बस फिर वहाँ से हम धीरे धीरे ऊपर पहुँचे। छोटी छोटी रास्ते थे और ब्यूटीफुल सीनरीज थी, बस अमेजिंग। कुछ फोटोज हम वहाँ पे खींचते रहे ऑन द वे। और फिर जब हम अंदर पहुँचे ऊपर, सो वहाँ पे दो बड़ी यूनिक चीज़ हुई जब वहाँ पे हम पहुँचे। व्यूज़ तो अमेजिंग थे ही। एक तो वहाँ पे क्या है कि अंदर ना पेंटिंग का काम चल रहा था मोनेस्ट्री के अंदर, जो वॉल्स पे पेंटिंग होती है। अगर आपको पता हो, मोनेस्ट्रीज के अंदर ना जो पेंटिंग्स आप देखते हो वो हैंड पेंटेड होती हैं, मतलब कि कोई मशीन से ऐसे प्रिंट नहीं होता, हाथ से ही प्रिंट करते हैं। तो उस टाइम पे वो चल रही थी, वो पेंटिंग कर रहे थे, एंड इट वाज लाइक, मतलब उनकी वो आर्ट देख के ना, वो मेहनत, वो फोकस वाज लाइक आउट ऑफ, मतलब अलग ही दुनिया है वो। मतलब कि जब हमने वो देखा ना, जिस तरीके से वो डिटेल से ड्राइंग्स कर रहे थे, और जो जो कलर शेड्स, मतलब कि
ऐसे ऐसे कलर्स जो आपने देखे होंगे ना, मोस्टली इतने कलरफुल कलर्स होते हैं, वो सारे कलर्स को बनाना करना वाज लाइक अमेजिंग। मैंने बहुत देर उनको देखा वो करते हुए, और बिल्कुल साइलेंस था वहाँ पे, मैं बिल्कुल चुप रहना था। मैं बोलता बिल्कुल आवाज़ मत करना, बिकॉज फोकस फोकस जो वो करते हैं। सो वो हमने देखा, वॉज ब्यूटीफुल। आज तक आई स्टिल रिमेंबर वो पेंटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, कुछ फोटोज़ हैं मेरे पास। उसके बाद दूसरी एक चीज़, वहाँ पे कोई फेस्टिवल आने वाला था, तो उसके लिए ना वो एक रंगोली होती है ना, जैसे आपने घरों पे रंगोली देखी होगी, रंगोली बनाते हैं ज़मीन पे कलर से। सो वहाँ पे ना एक अलग ही मतलब 100 टाइम्स मतलब खतरनाक रंगोली बन रही थी। बहुत से लोगों को शायद पता हो, अगर नहीं पता होगा तो वो एक बहुत बड़ा बोर्ड था, वहाँ बहुत सारे ऐसे मॉन्क्स टाइप बैठे हुए थे, और वो ना रंगोली बना रहे थे। और रंगोली वो ऐसी रंगोली नहीं थी कि ऐसे फूल बना दिए हमारी तरह, पिकॉक बना दिया, फूल बना दिए। वो अलग ही लेवल थी। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे किला बन रहा है, मतलब कि दिस वाज लाइक अ ह्यूज लैंडस्केप, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स था। और वो क्या है कि उनकी एक फनल टाइप थी, एक मेटल की, और उसके अंदर वो कलर भरते थे, और उसके ऊपर ना ऐसे ध्यान से उसको पकड़ते थे, और उसके ऊपर जो चम्मच होती है वो ऐसे ऐसे कट 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 करते थे। और फिर उससे क्या होता, जितनी तेज करते थे उतना ज़्यादा कलर गिरता था, जो आगे होल होता था, और जितना धीरे करते थे उतना कम कलर गिरता था। तो बेसिकली क्या है कि ना ऐसे 3D में बना रहे थे, मतलब लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर बन रहा था। तो ऐसे रंगोली मतलब बस लाइक अलग ही लेवल था। आप ये वीडियो देखो, थैंक गॉड मेरे पास वीडियो ऐसे शूट करा और कुछ फोटोज है, वरना आप मेरी बात बिलीव ही नहीं करते, मानते ही नहीं आप मेरी बात। सो आप ये देखो। सो देखा आपने, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मतलब बस अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो लाइक या, और वो ऑलमोस्ट हर फेस्टिवल पे वो उसको बनाते हैं, और आई थिंक फेस्टिवल के टाइम पे उसको वो नदी में या कहीं तो उसको बहा देते हैं, समथिंग समथिंग आई डोंट नो। पर या दैट इज वॉज अमेजिंग चीज़। तो ये दो चीज़ें बड़ी अमेजिंग देखी। उसके बाद वहाँ से व्यूज़ अमेजिंग थे टॉप से, मतलब कि जो पिछली वाली यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, मोनेस्ट्री से जो व्यूज़ आ रहे थे, ये उससे भी ऊपर थे। मतलब तो आप देख सकते हो बीच में कहीं कहीं टॉर्नेडो भी आ रहे थे, तो दूर से वो टॉर्नेडोज दिख रहे थे, तो उसकी भी मेरे पास कुछ फोटोज़ हैं, और व्यूज़ की कुछ फोटोज़ हैं। सो आप वो ये सब देख सकते हो वहाँ से। सो बस वहाँ से व्यूज़ एंजॉय करने के बाद, अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद, गर्मी तो थी वहाँ पे ऊपर क्योंकि बहुत ब्राइट सन था, और थोड़ा थक भी रहे थे क्योंकि चलना बहुत पड़ा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फिर हम फाइनली वापस आए पाडुम, रिलैक्स किया, खाया पिया, और फिर हमने अपनी टैंक्स फुल अप किए, क्योंकि हमें अगले दिन सुबह निकलना था। तो जो पेट्रोल हम लेके गए थे, टंकियाँ वंकियाँ हमने फुल करी, और बस गपिया रहे थे, शाम वाम को ऐसी बातें बातें कर रहे थे। फिर जो हमारा लंबू था ना, एक ट्विस्ट आया था इसमें स्टोरी में। लंबू क्या था कि लंबू बहुत परेशान था, एंड ही वॉज गेटिंग लाइक कि यार अगले दिन हमें फिर उसी रास्ते से वापस जाना है। तो वो थोड़ा सा पैनिक में आ गया था। पैनिक कह सकते हो कि ही वॉज लाइक लिटिल, ही वॉज नॉट इन अ मूड कि मेरे को वापस बाइक लेके जानी है इस खराब रास्तों से, स्पेन, लाइक यू नो मेरे को नहीं करना है। नहीं, वो थोड़ा सा लो फील कर रहा था। हमने उसको काफ़ी बकअप करने की कोशिश करी, पर वो मान नहीं रहा था। फिर हम रात को गए उधर उधर टाटा 207 या कोई ट्रक ढूंढने की जो उसकी मोटरसाइकिल को डाल के वो उसको कारगिल तक ले जाए। हमने काफ़ी मेहनत करी उधर उधर। एक दो मिले भी, देवर चार्जिंग उस टाइम पे, देवर चार्जिंग लाइक 5 या 6 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे थे पाडुम से लेके कारगिल को तक ले जाने के लिए, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो उतना कैश भी नहीं था उसके पास, और मतलब ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग, हाँ नहीं, हम उसको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट कर रहे थे, नहीं नहीं साथ चलेंगे, चल लेंगे चल लेंगे। और उसको भी ये लग रहा था एक और भी चीज़ कि भाई साथ में नेहा भी है, मतलब मेरी वाइफ, वो भी कर रही है, तो हाँ मतलब वो थोड़ा सा था कि कर लूँ जब ये भी है, मैं भी, मतलब बड़ा मिक्सअप ऑफ इमोशंस था उसके उस टाइम पे। एंड पर एनीवे, और हमने उसको किसी तरह मना लिया धीरे धीरे। उसने कहा कि चलो मैं सुबह देखता हूँ, सुबह कोई ट्रक जा रहा होगा जब हम निकल रहे होंगे तो मैं उसमें डलवा दूंगा। दैट इज़ द स्टोरी, ऐसा कुछ हुआ था। और फिर हम अपना सो गए। तो सुबह उठे तो हम
अगले दिन तो अलग ही दुनिया में था वो, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड हो गया था, ज़्यादा पॉजिटिव था। उसने बोला था कि मैं चलूँगा। रात को पता नहीं उसको सपना आया, किसी का भगवान जी आए या कुछ तो आया उसके सपने में, उसको कुछ बोला या जो भी। पर एनीवे ही वाज़ लिटिल मोर चार्ज्ड अप, मोर मोटिवेटेड कि नहीं चलो साथ ही चलते हैं, करेंगे, नहीं डालना है, यू नो ऑल दैट। बस सुबह हम निकल पड़े अपना पाडुम से अपनी जर्नी वापस 160 किलोमीटर 170 किलोमीटर ऑफ रोडिंग करने के लिए निकल पड़े थे। और या सो बस ख़राब रास्ते थे और धीरे धीरे हम वहाँ पहुँच गए पेंजिला पे। वी वर हैविंग अ गुड टाइम, थोड़ा ओवरकास्ट था, कुछ वहाँ की फ़ोटोज़ हैं, एक वीडियो देख सकते हो कि एग्जैक्टली यू नो डर्ट ट्रेल यू कैन गेट दिस आइडिया ऑफ। ये जो शॉट मैंने एक लिया था, मैं पेंजिला की चढ़ाई पे था और पीछे से विनी आ रहा था एंड दैट इज़ अ लॉन्ग शॉट एंड इट्स अमेजिंग। आप इसमें देख सकते हो कि वो दूर से आ रहा है, यू नो धूल की ट्रेल उड़ती आ रही है एंड इट वाज लाइक, मतलब ये वीडियो में जब भी देखता हूँ मेरे को ना संस्कार की एक फीलिंग आती है कि डर्ट ट्रेल, लैंडस्केप्स और मतलब मैसिव लैंडस्केप्स हैं उसमें। आप छोटे से एक टाइनी सी आपकी एक मोटरसाइकिल है और आप ऐसे धूल की एक ट्रेल करते हुए आप आ रहे हो। सो इट्स अ वेरी नाइस शॉट जो आपने अभी देखा। उसके बाद हम यहाँ पे पेंजिला पे रुके हुए हैं, कुछ तो हम गपशप कर रहे हैं, ये आप सुन सकते हो। The amazing thing is, I'm enjoying this one. You enjoying off-road now? I'm enjoying it like mad. I mean, it's not even funny how much I'm enjoying it. You know what happens, you know? That's a big U-turn from the last night. Yeah, I think let's keep that private. Okay. No comments, guys. देख Fun. Yeah. क्या हो गया? अरे लड़की ठुठुर रे भैया, ये तो भैया विनय आज में पहुंच जाएंगे। कहाँ? हम इतना जल्दी जा रहे हैं ना, कल 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अबे वहाँ पे टाइम लगेगा। But anyway, it gives you a boost now that you've covered so many kilometers. Yeah, but you're still enjoying this. Yeah. This road was fun. Yeah. This straight road. That straight road, we came all the way. See, we came all the way from there. And now we are about to cross Penzilla. The only एनीवे बस फिर कुछ अपनी वहाँ पे फ़ोटोज़ वोटोज़ खींची, द्रांग ड्रूंग ग्लेशियर को फिर से देखा और लेफ्ट हैंड साइड में जो लेक थी जो हम आते वक्त जब मैं आपको लेके गया था वो हमने देखी, उसको गुड बाय किया और हम निकल पड़े रांगटूम की तरफ। सो बस थोड़ी दूर में ही हम जब रांगटूम पहुँचने वाले थे तो हमने रास्ते में एक जगह देखा कि कुछ तो पड़ा हुआ है। फिर हम वहाँ पे गए तो हमने देखा कि एक लाइट का ना एक पीस पड़ा हुआ था, जो हमारी आगे लंबू की बुलेट थी उसकी जो पीछे की टेल लाइट का पूरा एक सेट जो पूरा होता है, वो इंडिकेटर और टेल लाइट जो है वो ऐसे गिरा हुआ था। तो हमने उसको उठाया, फिर हम आगे गए। तो जब हम रांगडूम पहुँचे तो वहाँ पे देखा कि कुछ तो लोग कुछ मतलब खड़े हुए हैं ऐसे ही। तो वहाँ पे देखा तो अपना लंबू भाई खड़ा हुआ है, उसकी बाइक में पीछे वाले टायर में हो गया पंचर। हमने उसको बोला, वहाँ मिले, मैंने कहा भाई तेरी ये टेल लाइट पीछे पड़ी हुई थी रोड पे। तो कहता भाई मेरे को कुछ पता नहीं एंड आई वाज लाइक क्रेजी, इतना मज़ा आ रहा है ना चलाने में, पहली बार मेरे को, आई एम इंजॉइंग इट। और वो तो पागल हो गया था, कह रहा बाइक चलाने में जो मज़ा आ रहा है ना कि मेरा टेंशन नहीं है। मैं कह रहा कि जब जा रहा था तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा था, नाउ आई एम राइडिंग लाइक फ्री, मेरे को फुल ऑन मज़ा आ रहा है, आई कैन डू इट अगेन। सो वो इतना क्रेजी हो गया, इतना खुश हो गया था, मतलब कि जहाँ वो रात तो इतना नेगेटिव सोच रहा था, इस समय वो इतना पॉजिटिव है कि ही वांट्स टू डू इट अगेन एंड ही वाज एंजॉयिंग। उसकी बाइक भी हम देख रहे थे ना, भगाए जा रहा है, वाज लाइक एंजॉयिंग इट, यू नो, जिस तरीके से वो ऑफ रोडिंग अपनी बाइक को कर रहा था। हाँ, थोड़ी बाइक टूटती जा रही थी, वो बात अलग है, पर एनीवे वहाँ उसका पंचर हो गया था, तो वहाँ कोई पंचर वाला मिला नहीं। तो वहाँ पे लोकल कुछ मिलिट्री की एक पोस्ट थी, कुछ लोकल थे, उन लोगों से हमने कुछ हेल्प ली, कुछ पाना वाना मिल गया और कुछ चीज़ें हो गई जुगाड़ वहाँ पे। तो वहाँ पे आप ये वीडियो देख सकते हो कि वो हमारी हेल्प कर रहे हैं पंचर लगाने में और या सो वाज लाइक वेरी नाइस। बस उसके बाद रांगडूम से हम निकले और बस हम रांगडूम से जब निकले तो थोड़ा दूर ही कुछ ऐसी डर्ट ट्रेल्स थी, एक रास्ता उधर से जा रहा था, रिवर बेड था, बहुत लंबा रिवर बेड था। उस रिवर में भी छोटी छोटी रिवर की अलग अलग ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं या कुछ भी बोलो, कि थोड़ी सी इधर से जा रही है, थोड़ी सी उधर जा रही है, तो रिवर भी पूरे में फैली हुई थी। तो एक कच्चा रास्ता भी जा रहा था उसके अंदर, तो हमने उस कच्चे रास्ते में ले लिया कि चलो कुछ थोड़ा और एडवेंचर कर लेते हैं। और फिर जब उसके अंदर लिए तो फिर हम खो गए कि जो मेन रास्ता था वो कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं, और फिर बस हम चलते चलते रहे। इतनी सारी वाटर क्रॉसिंग उसमें क्रॉस करी, 1 2 3 4 किसी तरह क्रॉस कर करके बीच में ऐसी वाटर क्रॉसिंग आई कि हमें लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा गहरा है, पर किसी तरह एडवेंचर फन करते हुए हम वापस अपने जो ओरिजिनल ट्रेल था, जो रास्ता था, उस तक पहुंच गए। सो ये भी एक छोटा सा पार्ट था। सो कुछ वीडियोस थी इसकी, इसलिए मैंने ये पार्ट आपको बताया कि ये भी फन था। बहुत गहरा है। मैं तो कह रही हूँ
फिर आने लगी वाटर क्रॉसिंग्स, और वाटर क्रॉसिंग्स भाई साहब पानी हो गया, बढ़ गया पानी का, शाम होते होते इवनिंग होते हुए दोपहर बाद पानी बढ़ने लगा वाटर क्रॉसिंग्स पे। सो या कुछ ये वीडियोज़ हैं जो आप वाटर क्रॉसिंग्स के देख सकते हो जो हमने क्रॉस करी। कुछ वाटर क्रॉसिंग्स करने के बाद फिर हम अपना टुवर्ड्स पानीखर की जा रहे थे, और बीच में एक चीज़ हुई बहुत ही अमेजिंग, मतलब इतनी अमेजिंग हुई ना, लैंडस्केप्स तो थे ही ब्यूटीफुल, पर आप इमेजिन करो कि आप जा रहे हो बाइक से और साथ में ना लेफ्ट हैंड साइड में राइट में कहीं भी वो जंगली कुछ घोड़े हैं जो बैठे हुए हैं और बहुत सारे हैं, और फिर सडनली क्या हो कि आप जा रहे हो और उधर से वो सारे घोड़ों का जो पूरा झुंड है वो एकदम से भागना स्टार्ट कर दे। पहले वो आपके अपोजिट जाए और फिर वो घूम के आपसे पैरेलल हो जाए, मतलब समझ लो करीबन मेरे से 300-400 मीटर वो पैरेलली हमारे लेफ्ट हैंड साइड में वो पूरा झुंड हमारे साथ साथ भागने लगा। उसमें छोटे छोटे घोड़े भी थे, पॉनीज भी थे, और बड़े भी थे, ब्राउन भी थे, वाइट भी थे, ब्लैक भी थे, और पूरा झुंड ना हमारे साथ साथ बाइक के साथ भाग रहा है। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ना वो हमें गुड बाय बोल रहे हैं या हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं, एंड देवर से मतलब वो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी प्रेजेंस हमें फील करा रहे हैं। कभी कभी होता है ना, जब छोटे बच्चे होते हैं, जब वो कुछ शैतानी कर रहे होते हैं, दंगल कर रहे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि बड़े उनको देखें कि हम देखो क्या कर रहे हैं, देखो देखो हमें क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो लग रहा था कि वो हमें कुछ दिखाना चाह रहे हैं, देखो वी आर रनिंग एंड ऑल दैट स्टफ। सो वाज लाइक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये आप वीडियो देख सकते हो जो आप अभी मैं आपको दिखा रहा था, वाज लाइक अमेजिंग, इजंट इट? सो बस ये सब होने के बाद फिर हम आगे बढ़े, और फिर आई वही वाली वाटर क्रॉसिंग जो आपको मैंने बताया था ना, जब हम जा रहे थे, जो पहली वाटर क्रॉसिंग आई थी खतरनाक। तो अभी तो क्या है कि वो नेक्स्ट लेवल पे हो गई थी, मतलब बिल्कुल ही डूब गया था, वो पूरा स्ट्रेच ही पानी से डूब गया था। पहले अगर वो इतनी थी वाटर क्रॉसिंग, तो वो इतनी हो गई थी वाटर क्रॉसिंग, और पानी भी बढ़ गया था। नदी और वाटर क्रॉसिंग तो ऑलमोस्ट सेम हो गया था। ये वीडियो देख सकते हो कि मैं उसमें एंटर कर रहा हूँ और हम कुछ तो ये बातें कर रहे हैं। बिन्नी ऊपर से This is actually a river and the road is same. We're crossing it. So we actually driving in river. बस फिर एक जगह आया कि वो ठक नीचे लगी और बाइक एक जगह अटक गई, बड़ा पत्थर था और वो बाकी निकल गए थे। तो जिस रास्ते से हम आए थे नीचे वाला, वो तो पूरा डूब गया था। फिर राइट हैंड साइड में एक पत्थरों का एक अलग रास्ता बनाया था उन्होंने ऊपर जाने के लिए, ऊपर से आगे। सो फिर हम उससे ऊपर जाने में पूरा टूटा हुआ था। तो फिर फाल्गुन आया उतर के अपनी बाइक से, उसने हमें थोड़ा धक्का दिया, फिर बाइक आगे बढ़ी। और आप ये देख सकते हो वहाँ का वीडियो, जो वाटर क्रॉसिंग है पूरा टूटा फूटा, पूरा नदी और वाटर क्रॉसिंग एक हो चुकी थी। पर एनीवे वो भी हमने क्रॉस किया मिलजुल के, और फिर आगे चल के एक और जगह कुछ तो पत्थर वत्थर गिर रहे थे ऊपर से, तो उसकी वजह से रास्ता रुका हुआ था और वहाँ पे हम खड़े हुए थे क्योंकि कुछ तो ब्लास्टिंग हो रही थी। तो वहाँ पे हमारा कुछ टाइम वेस्ट हुआ, और फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर धीरे धीरे कुछ ग्रीनरी स्टार्ट हुई। तब हमें लगा कि अब पानीखर आने वाला है, और फिर हम पहुँच गए पानीखर। सो डे 6 हम पहुँच गए पानीखर। वहीं पे सेम हमने उसी गेस्ट हाउस में रुके जिसमें जाते वक्त रुके थे, और वो सेम भाई साहब थे, उन्होंने हमें देख के बड़े खुश हुए, आप वापस आए। फिर हमने वहीं रुके, वही रूम्स थे हमारे, एंड या सेम अपने कुछ बढ़िया उन्होंने खाना वाना बनाया था, खा पी के हम हो गए सो। ठीक है, सो ये भी बड़ा टायरिंग डे था, फुल डे, पर हमने काफ़ी इन्जॉय करा, सीनरीज अमेजिंग थी। और हमने एक फाइनली गुड बाय बोल कर आए संस्कार को कि भैया
बाय बाय। तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जब किसी ने कुछ दिन पहले मेरे से कमेंट्स पूछा था संस्कार के बारे में फिर से जाने के लिए, मेरे को अभी तक याद है जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो इतना पेन लिया था मैंने, मेरी वाइफ ने और सब ने, बाइक्स ने, एवरीथिंग। तो मैं उसको बोला था कि भाई मैं दोबारा नहीं आऊँगा, अगर आऊँगा तो कभी गाड़ी से आऊँगा। तो पर मेरे को अब लगता है कि शायद वो प्रॉमिस ब्रेक करने का टाइम आ गया है और शायद मैं फिर से जाऊँ, बट यू नेवर नो। सो एनीवे, सो डे ख़त्म हो गया, अब अगला दिन स्टार्ट होगा। सो बस अगले दिन हम सुबह अपना तैयार हो गए, बढ़िया उन्होंने ब्रेकफास्ट बनाया था, एज यूजुअल पराठे थे उनके, बढ़िया कहवा था, अपना खाया पिया और अपना निकल पड़े। आज हमारे डेस्टिनेशन था, आज हमें पहुंचना है श्रीनगर, और बस वहाँ से आज हमने अम्बाला नहीं लिया, थैंक गॉड हमने अम्बाला इसलिए एक बार कर लिया, दोबारा नहीं कर सकते। तो हम वापस गए कारगिल में गए, कारगिल से फिर हम टूवर्ड्स चल दिए द्रास, और कारगिल से जब निकले द्रास की तरफ तो बीच में आया हमारा वॉर मेमोरियल। सो वहाँ पे तो रुकना बनता था, वहाँ पे हम रुके, कुछ फ़ोटोज़ खींची ब्यूटीफुल, और ये हमारी ब्यूटीफुल एक फ्लैग की एक मैंने वीडियो ली थी, आप देख सकते हो। तो फिर वहाँ से निकले और पहुँच गए हम अपना द्रास, और द्रास में भी हमने ऐसी कुछ छुटपुट कोई ब्रेक नहीं लिया, और हम धीरे धीरे निकल पड़े अपना जोजिला को क्रॉस करने के लिए। और मौसम ठीक था, ऐसा कुछ ख़राब नहीं था, सो बस निकल पड़े और हमने फिर जोजिला क्रॉस किया। बस बीच में जोजिला में कहीं कहीं थोड़ी बहुत कीचड़ थी, ऐसा कुछ खास ख़राब नहीं था, पर थोड़ा सा ट्रैफिक जैम सा था कहीं कहीं। और बस जोजिला क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए सोनमर्ग में हम रुके, चाय पकौड़ी चाय वाय खाई हमने, वहाँ पे एक ब्रेक लिया हमने छोटा सा, कुछ नहीं, फिर बस निकल पड़े अपना और आगे की तरफ, और पहुंच गए हम श्रीनगर हम ऑलमोस्ट रात को पहुंचे, काफ़ी रात हो गई थी। सो कुछ होटल हमें ज़्यादा पता नहीं था, तो कुछ तो होटल ढूंढते हम एक होटल पे पहुंच गए और वहाँ पे हमने कमरा ले लिया। उस होटल की हमारे पास बस एक ही फ़ोटो है जो आप देख सकते हो कौन सा होटल है, यहीं पर रुके थे। और कुछ नहीं, बस रात को गपशप वपशप, ऐसे ही थके हुए थे पूरे दिन चलने के बाद, नथिंग मेजर, और फिर हम सो गए। तो बस श्रीनगर में सुबह उठे, और श्रीनगर में प्लान था कि लंबू की बाइक ना पहले से थोड़ी सी दिक्कत देने लगी थी, तो उसको सुबह कोई मैकेनिक दिखाना था। तो उस मैकेनिक को दिखाने के बाद और फिर वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक रेस्टोरेंट है डी लेंस के नाम से, और वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग कश्मीरी वाजवान मिलता है। सो हमारा प्लान था कि वहाँ पे हम सुबह, वो खुलता है शायद आई थिंक 10, साढ़े 10, 11 बजे खुलता है, कि वहाँ खुलते वहाँ पहुँच जाएंगे और खा पी के और फिर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि वी डोंट वांट टू मिस कि श्रीनगर आए और उसको मिस करें। और उसके बाद हम निकल पड़े अपना जम्मू की तरफ। सो बस निकले, और उसकी जवाहर टनल हम पहुंच गए थे, टाइमली पहुंच गए थे, सब रोड ठीक थी। जवाहर टनल के बाद फिर उसकी बाइक को दिक्कत देनी स्टार्ट कर दी लंबू की, वो बीच बार बार स्टॉल हो रही थी, इंजन बंद हो रहा था, और कुछ तो इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम था, और इतने मैकेनिक्स को दिखाया, कोई सही से उसका सोल्यूशन ही नहीं कर पा रहा था। फिर किसी बाइक वाले को रोका, उससे कुछ टूल वूल्स लिए, कुछ तो किया थोड़ा बहुत, मतलब आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर किसी तरह कर करके हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट हुआ, एक बार हुआ, 2 बार हुआ। फिर धीरे धीरे शाम हो गई, इवनिंग हो गई, और हमें लगा कि पटनी टॉप पे भी अच्छा मौसम था, काफ़ी धुंध हो रही थी, बढ़िया जैसे हमेशा होता है पटनी टॉप पे। फिर हमने बोला कि ऐसे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, इवनिंग भी हो गई थी, तो हमने कहा पटनी टॉप पे रुक जाते हैं, और ऐसा प्लान करते हैं कि आज पटनी टॉप रुक जाते हैं और कल सुबह खींचेंगे दिल्ली, फिर देखा जाएगा जो भी होगा। सो बस फिर हम पटनी टॉप रुक गए, उस रात को एक होटल ले लिया था हाईवे पे ही, और अपना खाया पिया, जो हमने डी लेंस पे खाया था थोड़ा पैक करा लिया था, रात को फिर से खाया हमने वहाँ पे, और बस सो गए कि अगले दिन देखेंगे उसको सुबह। ये कुछ वहाँ की फ़ोटोज़ हैं, रात को हमारी बाइक तीनों पार्कड है वहाँ पे होटल पे, और यही सोच के कि अगले दिन हम घर पहुँच जाएंगे, पर क्या पता था कि अगले दिन क्या होने वाला है। सो अगला दिन भी स्टार्ट हो गया, सुबह हमने फटाफट कहा आज लंबा दिन है, सुबह जल्दी निकलेंगे, तो हम 8 बजे ऑन द रोड थे, तैयार व्यार होके हम 8 बजे चला दिया हमने, बाइक स्टार्ट कर दी, और बस निकले होंगे। फिर भाई साहब रास्ते में एक मैकेनिक आया, उसको दिखा लिया था हमने, उसने थोड़ा बहुत कुछ तो किया कि चलो कुछ ठीक हो जाएगी। फिर थोड़ा दूर चले, और सही बताऊं तो उसकी दिक्कत स्टार्ट हो गई बाइक की, ना वो ठीक हो रही, ना वो ख़राब हो रही, ना वो ठीक हो रही, ना वो पूरी ख़राब हो रही, करते 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 भाई साहब, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह 8 बजे के चले थे और हम शाम को करीबन 5 बजे करीब, आई थिंक 5 बजे भी हमने कहीं उधमपुर के आसपास ही पहुँचे होंगे, उधमपुर से आगे सांबा, जहाँ से सॉरी सांबा के आसपास, सांबा से निकल के थोड़ी दूर आगे कहीं पहुँचे होंगे। सुबह 8 बजे के चले हुए, शाम को 5 बजे उसकी बाइक की दिक्कत, कहीं रुक रहे हैं, फिर हाईवे पे रुके, फिर मैकेनिक को बुला के ला रहे हैं कहीं दूर से, कहीं कुछ, मतलब सीरियसली, मतलब इससे मतलब ऐसा हो गया था कि इसकी बुलेट में ना बस माचिस डाल के आग लगा दूं और उसको बोलूं कि तू बिन्नी के पीछे बैठ और चल, और वो खुद अपनी बाइक से इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा था धीरे धीरे कि पूछो मत। पर एनीवे कुछ तो आई थिंक 5 बजे कहीं एक मैकेनिक मिला था हमें, हम ये पार्किंग, ये ढाबे पे हम कहीं खड़े बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी हम वेट कर रहे थे मैकेनिक का, और फिर कोई तो एक मैकेनिक मिला जिसने इसका कुछ तो इलाज कर दिया, अच्छा इलाज कर दिया। उसके बाद फिर हमने चलाई है एक्चुअल में, मतलब समझ रहे हो कि मतलब सुबह 8 बजे के चले हुए, 5 बजे बस वहाँ पहुँचे थे। फिर हम, ये एक वीडियो है
कि हम इतना थक गए थे सुबह के चले हुए, और हम ये वीडियो है कितने बजे का, ये आप वीडियो देख लो कितने बजे की, हमारी हालत देख लो क्या है। और लंबू अपनी बाइक के बारे में क्या कह रहा है, नो कि वो बाइक अभी भी उसके पास है, पर इमेजिन कि एक बंदा जो अपनी बाइक से इतना प्यार करता हो, उसने उसने बाइक ने इतनी दिक्कत दी उसको, इतनी दिक्कत दी कि वो इतना लेवल पे परेशान हो गया। सो ये ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो हमारा घर पहुंचने से पहले, ये आप देख लो, इसमें काफ़ी कुछ आपको आइडिया हो जाएगा उस दिन का, लास्ट वाले दिन का। भैंस का मतलब बुल्ली। So what time is it? The time is 2 a.m. 2 a.m. Okay. And what's the scene? No La- comments. No, but please. Okay, in very quick summary, last day of the trip. Thanks to the trouble given by my bike, we all got delayed. Give a sign. Yeah. But that was because of bad mechanics. But, all the same, I'm not gonna get my bullet on another trip again. Okay. So we got delayed. As a result, we had to start very late. And now, Which bike you drive? चुप कर। I'm fully admitting, मैं next time मैं लेके नहीं आऊँगा। Yeah, I'm just asking which bike you drive. You don't know what bike I drive? Okay. Coming back to the topic. So what time we started? We started from Panipat. Patti Top. We started at 8 in the morning. 8 in the morning, and But we actually started from Samba at... No, we actually started not even from Samba, from some place that is like... I think from McD at 5. From McD at 5. That was the time we actually started. Okay. So yeah. Any comments? मेरा बच्चा बोलेगा टीवी पे आएगा। Comments? नहीं, no, sorry. So any final comments? Final comments is like, it's just sleepy, man. And Okay, so what you are having? Red Bull. Red Bull. For what? So that we stay active till we reach But you home. said you were feeling sleepy after thinking this. yeah, I don't have a choice. What? it's 2 o'clock in the night, man. In the morning. Yeah, And we we're are still out on the roads from more than 16 hours. more than that. More than 16 hours and still haven't reached Delhi. Hopefully we'll reach in another 1.5 hour. Taking breaks at every 30 kilometers, feeling sleepy. Yeah, over and out, boss. Over and out. 6. 12 plus 6, 18. 18 hours. Yeah, 15 hours. Any final comments? No comments? Still no comments. Okay, so we are at Karnal toll and we'll be going to Panipat. Huh? बात भी तेरे लिए अच्छा है। सो गाइस, बस ये सब होने के बाद हम सुबह 5 बजे घर पहुंचे। 5 बजे, और आप यकीन नहीं मानोगे क्योंकि मेरे को अगले दिन ऑफिस जाना ही जाना था। करीबन सुबह 8 बजे के चले हुए, 8 से 8:12, और सुबह 8 मतलब 24 8 बजे से पहले आप 3 घंटे लगा लो, तो मतलब 21 घंटे, 20 से 21 घंटे हम ऑन रोड पे थे। उसके बाद बस पहुंचे। अब आप सोच सकते हो कि बीच में भी कहीं रुक सकते थे, आप रुक जाते, मतलब पर होता है, कुछ ऑफिस के कुछ कमिटमेंट्स होते हैं उस टाइम पे कि बहुत ज़रूरी थे, मेरे को पहुंचना ही था। बाकी लोग भी थे कि नहीं जाना है, उन सबके भी कमिटमेंट्स थे अपने, और मतलब आई नो कि रुक जाना चाहिए था। बाद में कुछ ऐसे भी चीज़ हुई जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। उसके बाद से मैं फिर इतने लंबे ऐसे रिस्क लेने मैंने बंद कर दिया अपनी बॉडी को लेते हुए। प्लस क्या है, उस टाइम में मेरे विंडशील्ड भी नहीं थी बाइक्स पे, ऑल दैट। तो 21 घंटे वो हवा का प्रेशर ऑलमोस्ट ऑल स्ट्रेन आपको देता है आपकी नेक पे, क्योंकि आप विंड के अपोजिट हमेशा काम करते रहते हो जो विंडशील्ड नहीं होती है। तो इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए, आप देख सकते हो, जहाँ पे मैंने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया लॉन्ग राइड्स के ऊपर। सो बस सुबह 8 साढ़े आई थिंक सुबह 10 बजे में ऑफिस भी था। 5 बजे पहुँचा था और सुबह 10 बजे में ऑफिस भी था। और उसके एक दिन बाद ही मेरे को सर्वाइकल का पेन स्टार्ट हो गया था और मेरे को चक्कर आने लगे थे, और मैं बेड से भी नहीं उठ पा रहा था क्योंकि वो स्ट्रेस हो के मेरी गर्दन की पूरी जो मसल्स हैं वो अकड़ गई थी। फिर डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला कि आपकी पूरी स्टिफनेस हो गई एंड एवरीथिंग। फिर मैं करीबन 4-5 दिन घर पे ही था, हफ्ता भर घर पे था।
सो मतलब एक दिन टाइमली पहुंचने के लिए ऑफिस मैंने को फिर हफ्ता भर में घर पे बैठा। तो आई नो कि कुछ बैड डिसीजंस थे, कुछ गुड डिसीजंस थे। सो इसी चीज़ों के एक्सपीरियंस से मैं आज की डेट में जब आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आपको गाइडेंस देता हूँ या आपको वीडियोस जो भी बनाता हूँ सब चीज़ों के, वो इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरी लाइफ में जो ऐसे ऐसे हुए कि जो मैं समझ सकता हूँ कि हो सकता है, और मेरे साथ हुए हैं, मैंने फेस किए। सो उसके बाद से मैंने बना लिया था कि भाई एक स्ट्रेस एक लेवल का होता है, आपको बॉडी को अपना समझना है कितना लेना है। कभी कभी कुछ छोटा सी चीज़ों को बचाने के लिए आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। तो दैट वाज एक प्राइस मैंने उसको पे करना पड़ा मेरे को इस ट्रिप के बाद। पर वॉज अमेजिंग। आई स्टिल रिमेंबर जो मेरा लास्ट डे था, मैं कोई रिग्रेट नहीं है, इट वॉज फन, अमेजिंग। फिर से नहीं करूँगा, पर जो सब हुआ वो वॉज अ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम और वॉज अमेजिंग, यू नो। सो आई होप कि मेरे को आपको मेरी पूरी संस्कार की जो जर्नी है पसंद आई होगी। बहुत कुछ हुआ इसमें, जैसे मैंने आपने देखा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। और घर बैठे लॉकडाउन में क्या कर सकता हूँ, अपनी पुरानी मेमोरीज ही आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आई नो कि इसमें पूरा मोटरसाइकिल वाले व्यूज़ नहीं है, वो सब नहीं है जो मोटो व्लॉग्स में होते हैं, पर एनीवे आई हैड अ स्टोरी जो मेरे को लगा आपके साथ शेयर कर सकूँ। अगर आपको ये पसंद आई हो शेयर करिएगा, ज़रूर लाइक करिएगा। अगर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। और कुछ मेमोरीज, अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो कुछ और भी मेमोरीज है मेरे पास, उनके ऊपर भी काम करता हूँ कि जिससे कि आपको मैं दिखा सकूँ। So till next video, do whatever you want to do, guys. Have fun, enjoy, bye bye. Thank you very much जुड़ने के लिए मेरी इस स्टोरी के साथ। Bye bye.